अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड असाइनमेंट। और ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है इस कोर्स की। और इसकी जो ड्यू डेट है हमारे पास वो है 7 नवंबर। उससे पहले आपने इसको जो है सबमिट करवाना है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे सब्जेक्ट की मतलब कि असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने LMS को जो है ना चेक किया करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। और हो सका तो मैं इसका जो फाइल है, फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी, वो आप रीड आउट कर लें कि हमारे पास जो रिकमेंडेड टूल्स होंगे वो बेसिकली होगा डेव C++। इसमें हम वर्किंग करेंगे, कोड वगैरह राइट करेंगे। और टॉपिक कवर्ड जो हमारे पास होंगे, इसमें हम लूप्स का यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ में लाएंगे और इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट देख लेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या है। Write a program that outputs your name and ID, checks if a year derived by dropping the last two digits from right, and then extract the next four digits from the numeric part of the student ID as explained below in step by step procedure। नीचे हमारे पास प्रोसीजर भी है इसका। बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो प्रोग्राम बनाना है ना, उसमें बेसिकली करना कुछ यूं है कि हमने स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लेना है यूज़र से। उसका मतलब कि पहले तो हम एक मतलब कि हमारे पास वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप के, जिसमें हम नेम और स्टूडेंट की आईडी स्टोर करवाएंगे। और उसके बाद बेसिकली क्या करना है कि हमने जो हमारे VUID के लास्ट टू डिजिट्स है ना, उनको ड्रॉप कर देना है। और उससे पहले जो फोर डिजिट होंगे उनको कंसिडर करना है एज ए ईयर, कि वो एक ईयर है। और हमने साथ में ये भी बताना है कि वो ईयर जो है वो लीप है या नहीं, ठीक है ना। तो और उसके बाद देन डिस्प्ले हाउ मैनी डेज देयर आर इन द मंथ, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। और फिर हमने क्या करना है कि इनपुट लेनी है यूजर से कि वो पुट करे उस मंथ की वैल्यू। लाइक हमारे पास 12 मंथ होते हैं ना टोटल, 1 से लेकर 12 तक। तो यूजर से हमने इनपुट लेना है, लाइक वो कर देता है 6 कर देता है या 7, कुछ भी वो इनपुट कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उस मंथ का नेम बताना है और उसके डेज बताने, बेसिकली उसमें कितने डेज होते हैं, ठीक है। और अगर वो लीप ईयर है तो हमने ऊपर जो है ना इंस्ट्रक्शन शो भी करवानी है कि ये लीप ईयर है, और नहीं है तो फिर भी हमने इंस्ट्रक्शन शो करवानी है कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और अगर हो तो फिर भी हमने उसको शो करवाना है कि ये लीप ईयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसीजर देख ले। नोट इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 आर डिविजिबल बाय 400। और प्रिंट दैट इट इज ए लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट दैट इट इज नॉट लीप ईयर। ये बेसिकली हमारे पास फंक्शनैलिटी दी हुई है कि अगर हम लीप ईयर को फाइंड करने का हमारे पास तरीका क्या है कि हम उस जो है ना ईयर को हम 4 पर डिवाइड करते हैं। अगर तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो एक लीप ईयर है, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसीजर देख ले। नेम एंड आईडी आउटपुट, हमने पहले नेम और जो हमारी आईडी है उसको एज ए आउटपुट शो करवाना है। द प्रोग्राम शुड बिगन बाय आउटपुटिंग द स्टूडेंट नेम एंड VUID। मेक श्योर द नेम एंड VUID आर डिस्प्लेड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द आउटपुट। कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना, उसके बिल्कुल स्टार्ट में हमारी नेम और VUID शो होनी चाहिए, ठीक है। स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID इन ए वेरिएबल नेम स्टूडेंट आईडी। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसका न्यूमेरिक पार्ट है ना, बेसिकली उसको स्टोर करवाना है एक स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद लीप ईयर चेक। उसके बाद हमने लीप ईयर को किस तरह से चेक करना है। इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्टिंग द यूजर फॉर इनपुट, ड्रॉप द लास्ट टू डिजिट फ्रॉम राइट एंड देन एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट फोर डिजिट्स from the numeric part of student ID and use it as the year to check whatever it is a leap year or not, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना यहाँ पर क्या है कि
हमने उसके जो हमारे पास एक डिजिट होगा, हम वी यू आई डी एज ए स्ट्रिंग लेंगे और उसमें करेंगे क्या कि हमने जो लास्ट वाले 2 डिजिट है उनको ड्रॉप कर देना है, और उससे पहले जो 4 डिजिट्स है ना उनको एज ए न्यूमेरिक पार्ट हमने ले लेना है, उस वेरिएबल ने अपने अंदर स्टोर करवा लेना है। और उसके बाद इसको हमने बताना भी है कि ये लीप ईयर है या नहीं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, सी दी फॉलोइंग एग्जांपल फॉर वी यू आई डी पी। फॉर एग्जांपल आपकी वी यू आई डी ये है, तो इसमें करना क्या है कि इसमें हमारे पास ये जो है ना बेसिकली ये जो बोल्ड किए हुए हैं ये 4 डिजिट हमने लेने हैं। ये पहले वाले जो रेड कलर में ये हमने ड्रॉप कर देने हैं, ठीक है। विल बी दी ईयर, ठीक है ना, ये हमारे पास ईयर होगा, ठीक है ना। यू विल ड्रॉप द लास्ट 2 डिजिट्स इन द रेड एंड विल टेक 4500 एज ईयर, ठीक है ना। इसको हमने ईयर के तौर पर ले लेना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास आईडी ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इस तरह से करेंगे। और ये डिफरेंट हमारे पास 3 एग्जांपल दिए हुए हैं इंस्ट्रक्टर ने आपको बेसिकली आइडिया देने के लिए कि आपने सोल्यूशन किस तरह से तैयार करना है। मंथ सिलेक्शन एंड डेज कैलकुलेशन, अब हमने मंथ सिलेक्शन किस तरह से करनी है और डेज को कैलकुलेट किस तरह से करना है। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज, हमने जो है ना पहले तो लेना है हमारे जो है ना यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है, वैल्यू इनपुट लेनी है कौन सा मंथ वो एंटर करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है कि उसमें कितने डेज होते हैं उस मंथ में। इफ मंथ इज इनवैलिड, अगर हमारे पास मंथ वैलिड ना हो तो हमने यूजर को शो करवा देना है कि इनकरेक्ट कमांड, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यूजर वैल्यू पुट कर देता है 15 पुट कर देता है या 13 कर देता है, तो बेसिकली हमारे पास जो मंथ्स होते हैं बेसिकली वो 12 ही होते हैं, ठीक है। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज करेंगे। यूज स्विच स्टेटमेंट टू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज देयर आर इन दैट मंथ, और स्विच स्टेटमेंट का बेसिकली हम यूज में लाएंगे उस मंथ के डेज को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल फेब्रुवरी शुड बी हैंडल डिफरेंटली फॉर लीप ईयर, क्योंकि फेब्रुवरी का हमारे पास कुछ तरीका ये होता है कि लीप ईयर में उसमें डेज होते हैं 29 एंड जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 28 होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको भी हैंडल करना है, ठीक है। और हमारे पास ये सैंपल जो आउटपुट है वो हमारे पास इंस्ट्रक्टर ने शो करवा दी हुई है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी आउटपुट है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लिख लेना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास जो हम स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट इसमें करेंगे, और उसके बाद हैश इंक्लूड एस 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 स्ट्रीम। एस स्ट्रीम बेसिकली इसलिए हम यूज में ला रहे हैं कि ये एस स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रिंग स्ट्रीम, कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी ना, जो वी यू आई डी हम एज ए स्ट्रिंग लेंगे उसकी स्ट्रीम चलाएंगे मतलब कि, और उसके बाद उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे ईयर को जो हमने 2 डिजिट ड्रॉप करके लेना है, ठीक है ना। हमारे पास ये हमारे पास वी यू आई डी है, यहाँ पर आपने अपनी वी यू आई डी जो एक्चुअल होगी वो आपने यहाँ पर राइट कर देनी है, और यहाँ पर अपना नेम राइट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नेम राइट कर देता हूँ ए आर टी कोड क्रिएटर, ठीक है। और फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी कोड है लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप बेसिकली इस तरह से ही राइट करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से राइट नहीं करेंगे तो आपको जो है ना एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है बेसिकली आपने सी आउट करवाना है नेम और वीडियो आईडी को। बेसिकली हमने पहले क्या किया, हमने 2 वेरिएबल बनाए जिनमें हमने डाटा को स्टोर करवाया, उसके बाद उसको हमने आउटपुट कंसोल के ऊपर शो भी करवा दिया, तो ये हमारे पास टॉप पर हमारी नेम और वीडियो आईडी शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टेप 2 में हमने अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली जो उसका न्यूमेरिक पार्ट है, ठीक है ना। हमारे पास वी यू आई डी स्ट्रिंग का, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ये जो हमारे पास बेसिकली एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट आईडी के नाम से, और उसके बाद हमने ये एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर देंगे सब स्ट्रिंग। ये बेसिकली हमारे पास यूज में होता है कि हमने कोई सब स्ट्रिंग लेनी हो तो उसके बाद हमने यहाँ पर असाइन कर देना है टू, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास ये असाइन करने के लिए टू एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक पार्ट, जो हमारे पास न्यूमेरिक पार्ट क्योंकि हमने लेना है ये वाला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो है ना इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ड्रॉप लास्ट 2 डिजिट एंड गेट द 4 डिजिट ईयर पार्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है इसमें कि लास्ट जो
टू डिजिट है उनको ड्रॉप कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ईयर स्ट्रिंग एक हम वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी को रखेंगे, और उसके बाद सब स्ट्रिंग जो होगी हमारे पास उसको हमने उसमें से 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट बेसिकली किस तरह से करने हैं। उसके लिए मेथड ये है स्टूडेंट आईडी डॉट लेंथ। अब इसके हम लेंथ जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास बेसिकली क्या है कि वी यू आई डी की, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 9 डिजिट है बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो टोटली हमारे पास 11 डिजिट हैं, ठीक है ना। इसमें 11 हमारे पास जो करेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब हमने जो ये जो दरमियाना वाला पार्ट है ये वाला, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्या करेंगे, -6। -6 का मतलब क्या है कि यहाँ से हम इसको इंडेक्सिंग करेंगे, मतलब कि यहाँ से इसका एड्रेस कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। बी सी ये 2 हो गया, उसके बाद 3 4 और 5, ये यहाँ तक तो हमने इसमें से ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। और 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमने 4 प्रोवाइड किया, तो 4 का मतलब है कि हमारा ये जो है ना -6 का मतलब है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है 4, ठीक है ना। और उसके बाद 4 का मतलब है कि हमने 4 डिजिट्स लेने हैं, 4 डिजिट्स 4 5 और 00, मतलब कि यहाँ तक हमारे 4 डिजिट हो गए, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से ले लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है कि कन्वर्ट एक्सट्रैक्टेड ईयर स्ट्रिंग टू एन इंटीजर यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम। अब यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रीम का बेसिकली यूज में आता है ये जो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी जो है ना इंक्लूड की है, हेडर फाइल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी इंट ईयर, जो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रीम ईयर एस टी आर, तो ये हमारे पास वेरिएबल था, इसको हमने इसको स्ट्रिंग स्ट्रीम को असाइन कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एज ए इनपुट जो है ना ईयर को लिया, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको असाइन कर दिया ईयर के साथ, क्योंकि ये हमारे पास ईयर है, इसको हमने कंसीडर करना है एज ए ईयर। लीप ईयर चेक, अब यहाँ पर हमने चेक करना है लीप ईयर को, कि बेसिकली लीप ईयर हमने किस तरह से चेक करना है। बूल बूल हमने यहाँ पर यूज करना है, इसमें हम या तो जो है ना ट्रू पार्ट जो है ना हमारे पास शो होता है, या जो है ना फॉल्स वाला, ठीक है। अब बूल में हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इज लीप, अगर तो हमारे पास लीप है तो क्या हो। उसके लिए लीप होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, हमारे पास जो ईयर वेरिएबल है ना उसको अगर हम उसका मॉडुलस जो है ना वो हमारे पास 4 आना चाहिए। मॉडुलस का मतलब क्या है कि जब हम उसको डिवाइड करें, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 4 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि वो अगर 4 पर टोटली डिवाइड हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो अब जब हम 4 पर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। लाइक हमारे पास कोई भी ईयर है ना, उसको हम 4 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास अगर आंसर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। और अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है। एंड और उसके बाद हमने एक और कंडीशन चेक करनी है, ये हमारे पास एंड ऑपरेटर के लिए यूज में आता है, ठीक है ना, ईयर, ठीक है ना। ये भी हमारे पास कंडीशन उसके ऊपर होनी चाहिए, और ये भी कंडीशन सेट होनी चाहिए। ईयर आगे हमारे पास आ जाएगा 100 से, हम जो है ना अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन लगाई हुई है, और हमारे पास इनमें से मतलब एक हमारे पास कंडीशन जो है ना वो ट्रू होनी चाहिए। ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये है कंडीशन, या तो वो जो है ना हम अगर उसको 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, या फिर हम अगर 100 पर डिवाइड करें तो भी हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद या हमारे पास ये हमारे पास रन होगा, मतलब कि ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए। और अगर ये नहीं होते तो ये हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए ये, और 400 पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है सी आउट एक्सट्रैक्टेड ईयर। यहाँ पर हमने बेसिकली ईयर को एक्सट्रैक्ट करवा के शो करवा देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इफ एल्स का यूज करना है। बेसिकली इफ एल्स का यूज क्यों करना है, इफ हम लगाएंगे अगर इज लीप, अगर हमारे पास ये लीप ईयर, सी आउट द ईयर इज ए लीप ईयर, अगर तो हमारे पास ये लीप ईयर है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दिस ईयर, और ईयर की जो वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पर असाइन हो जाएगी, और आगे लिखा जाएगा इज ए लीप ईयर, ठीक है ना। तो ये शो हो जाएगा। और अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये रन नहीं होता तो हमारे पास एल्स पार्ट में ये रन होना चाहिए द ईयर, और ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, की हमारे पास लीप ईयर नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास कंडीशन
ट्रू नहीं हुई तो ये लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 जो है उसमें हम लूप लगाएंगे। बेसिकली लूप किसके लिए? लूप हमारे पास लूप फॉर मंथ सिलेक्शन एंड डेज कैलकुलेशन, क्या हमने डेज को किस तरह से कैलकुलेट करना है और मंथ सिलेक्शन किस तरह से करनी है। सी आउट, हमने यूजर से हमने अब इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेनी है? कि हमने वैल्यू इनपुट लेनी है 1 से 12 तक, क्योंकि हमसे हमारे पास 1 से 12 तक मंथ होते हैं। इंटर द मंथ नंबर 1 to 12 टू चेक डेज और -1 टू एग्जिट। अगर हम -1 इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे, तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। वाइल ट्रू, तब तक ट्रू रहना चाहिए, तब तक जब तक हम जो है ना सीन मंथ हमारे पास है। ठीक है ना। और ये हमारे पास कंडीशन अगर ट्रू होती रहती है तो ये हमारे पास ट्रू हो, ये हमारे पास कंडीशन इसकी ट्रू ही रहेगी। एग्जिट कंडीशन, यहाँ पर हमारे पास एग्जिट कंडीशन दी हुई है -1। अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास इफ मंथ इज इक्वल टू, हमारे पास इसके बाद -1 इसको असाइन किया। सी आउट एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट शो हो जाएगी। और उसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। अगर हम ब्रेक कीवर्ड यहाँ पर नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है ना पार्ट कोड का वो भी रन हो जाएगा। तो ब्रेक बेसिकली हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर इनवैलिड मंथ। अगर हम इनवैलिड यूजर जो है ना मंथ की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है तो हमने क्या शो करवाना है? इनवैलिड मंथ, प्लीज इंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 12 और -1 टू एग्जिट। क्या हमने मंथ लेस देन 1 और मंथ ग्रेटर देन 12। ठीक है ना। अगर तो या तो हमारे पास जो है ना जो हमारा मंथ है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू जो है मंथ की या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या हमारे पास 12 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर या 12 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। 12 के इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम बेसिकली इज इक्वल टू भी लगा देते हैं, क्योंकि बेसिकली इस तरह अगर मैं इसको रन करता हूँ ना तो यहाँ पर ये छोटी सी एक मिस्टेक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 12 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास दिसंबर के 20 जो है ना हमारे पास 31 डेज आ गए हैं। या तो हमारे पास इज इक्वल टू हो 12 के, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू भी लगा देता हूँ। बेसिकली यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर ये लगा के अब इसको हम रन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 12 देता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली अनवैलिड आ रहा है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू सॉरी नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट अगर ये हमारे पास इनवैलिड आ जाता है मंथ तो हम क्या करेंगे? एल्स पार्ट हमारा जो है ना वो रन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना। एल्स पार्ट में हमारे पास क्या होगा कि इंट डेज, जो हमारे पास हमने बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड की, इनपुट ली होगी यूजर से, उसको स्विच करा देना, क्योंकि वो वेरिएबल हमारा क्या है? मंथ है। उसके बाद हमने यहाँ पर केसेस बनाने हैं। अगर तो यूजर फॉर एग्जांपल केस 1 है, अगर 1 वो इनपुट करता है तो क्या हमारे पास आना चाहिए? मंथ नेम इज इक्वल टू जनवरी। तो हमारे पास जनवरी शो होना चाहिए आउटपुट में, और डेज इसके कितने होते हैं? 31। और उसके बाद हमने ब्रेक लगा देनी है। अब यहाँ पर फेबररी जो हमारे पास है उसको देखें ज़रा, क्योंकि लीप ईयर में तो हमारे पास 29 होंगे और अदरवाइज हमारे पास 28 होंगे। तो यहाँ पर हमने कंडीशन सेट कर दी। अगर 2 इनपुट देता है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक क्या करना है? डेज। ठीक है ना। पहले तो हमने चेक करना है कि वो ईयर जो है ना वो लीप है। ठीक है ना। अगर तो लीप है, इज लीप, तो हमारे पास 29 डेज शो होंगे, अदरवाइज जो है ना 28 शो होंगे। ठीक है ना। ये बेसिकली आपने कंडीशन सेट करनी है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एज इट इज़, जैसे कि हमारे पास केसेस हैं और इनपुट, हमने इनपुट के अकॉर्डिंगली इसको रीराइट कर लेना है, और जो इनके डेज हैं वो हमने प्रोवाइड कर देने हैं। ठीक है ना। जिस मंथ में जितने डेज होते हैं। सी आउट, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? सी आउट मंथ, और उसके बाद मंथ नेम। पहले मंथ हमारे पास ये तो ऐसे ही हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगा, और मंथ नेम बेसिकली जो हमारे अकॉर्डिंगली जो इनपुट की होगी उसके अकॉर्डिंगली शो हो जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ डेज, ये हमारे पास ऐसे ही शो होगा, और नंबर ऑफ डेज जो है ना वो डेज बेसिकली ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ से हम उठा के इसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि ये डेज यहाँ पर शो हो जाएं। ठीक है ना। और उसके बाद एंडल हम प्रोवाइड करते हैं न्यू लाइन के लिए। सी आउट और स्लैश एन का भी बेसिकली यूज होता है न्यू लाइन प्रोवाइड करने के लिए, कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो। इंटर एंड अदर
मंथ, और उसके बाद अगर आप कोई और भी मंथ एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप -1 करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कोड है इसका सारा, और इसको अब मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें जी, बेसिकली क्या है, नेम हमारे पास शो हो गया और वीयू आईडी शो होगी। अब यहाँ से इसने एक्सट्रैक्ट क्या किया, बेसिकली एंड वाले जो 2 हैं हमारे पास डिजिट्स, इसने वो जो है ना उनको ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद जो 4 डिजिट है 4500 इसको ले लिया और एक्सट्रैक्टेड ईयर, और इसको कैलकुलेट किया, दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ये अब लीप ईयर नहीं है। अब इसमें हम 2 अगर यहाँ पर मैं इनपुट दूं, तो यहाँ पर हम देखते हैं फेबररी जो है उसके डेज कितने शो करता है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास 28 डेज होते हैं जो लीप नहीं होता, ठीक है ना, लीप ईयर नहीं होता। अब इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम को अगेन रन करूँ, तो फिर मैं क्या देखता हूँ, अगेन रन करने से पहले मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ वी यू आई डी को। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये एक्सट्रैक्ट करेगा बेसिकली। अब ये इसने एक्सट्रैक्ट किया बेसिकली, और इज ए लीप ईयर। पहला जो हमारे पास था वो लीप ईयर नहीं था, अब जो है वो हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। अब हम 2 को इनपुट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो 29 डेज बेसिकली आउटपुट आ गई बेसिकली। तो इस तरह से हमने आउटपुट शो करवानी है बेसिकली। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई इनवैलिड कमांड दे देते हैं, लाइक हम 13 दे देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड मंथ, प्लीज एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 12 और -1 टू एग्जिट। -1 अगर हम करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जिटिंग दी प्रोग्राम गुड बाय। तो ये बेसिकली हमारे जो है ना आज के असाइनमेंट का सोल्यूशन था, CS201। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सके। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके लिए जो है ना असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।